Hare Krishna. So today we are discussing about this Janmashtami special talks. Last week we discussed about the birth of Lord Krishna. So today we are discussing about Krishna, our eternal savior or protector. So we know that how Srimad Bhagavatam is spoken by Shukdev Goswami. To whom he spoke? Srimad Bhagavatam. Loudly. Not able to hear. What he is telling? Shaunak Rishi. No. Shukdev Goswami told to Parikshit Maharaj. सुखदेव गोस्वामी ने ये भागवत परीक्षित महाराज को सुनाया था. सो एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी इम्पर्सनलिस्ट थे. इम्पर्सनलिस्ट मतलब ही इज अट्रैक्टेड बाय द इम्पर्सनल फीचर ऑफ द लॉर्ड. भगवान का कोई फॉर्म नहीं है. बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे, निराकार, एक तू ही निराकार. सो बोलते हैं कि भगवान का फॉर्म नहीं है. सो दे आर कॉल्ड एज इम्पर्सनलिस्ट. सो दे आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसडेंटलिस्ट. एक इम्पर्सनल फीचर को मानते हैं भगवान के निराकार रूप को, और दूसरा भगवान को साकार रूप में पूजा करते हैं. सो सुखदेव गोस्वामी जन्म से निराकारवादी थे. सो लेकिन ही वॉज अ लिबरेटेड पर्सनालिटी. सो उन्हें पता था कि इस भौतिक संसार में जन्म लेने के बाद लोग माया मोह में फंस जाते हैं. सो वो जन्म ही नहीं लेना चाहते थे. कितने साल तक अपने माँ के गर्भ में थे वो? कितने महीने तक? कोई आइडिया? हाँ, 16 ईयर्स. 16 साल तक माँ के गर्भ में थे वो. उनको ये भय था कि मैं जैसे ही बाहर निकलूँगा माया में फंस जाऊँगा. सो वो गर्भ से बाहर निकल ही नहीं रहे थे. वेद व्यास जी जो उनके पिता थे, उन्होंने आके रिक्वेस्ट किया तो भी नहीं आए. फिर कृष्णा को बुलाया गया. कृष्णा ने जब आपको आके जब उन्हें सांत्वना दी कि आप डरो मत, मेरी माया आपको बांधेगी नहीं, जब कृष्णा ने एश्योरेंस दिया तब सुखदेव गोस्वामी रेडी हुए बाहर निकलने के लिए. बिकॉज कृष्णा इज द कंट्रोलर ऑफ माया. कृष्णा सेज दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या. माया इज माई एनर्जी. सो देन ही केम आउट. सो एज सुन एज ही केम आउट फ्रॉम द वूम्ब ऑफ हिज मदर ही वॉज नेकेड. बच्चा जब जन्म लेता है तो ही विल बी नेकेड. सो वहाँ पे भी उन्हें भय था. इवन दो कृष्णा ने एश्योरेंस दिया, अभी वो आ गए, लेकिन फिर भी उन्हें भय था कि घर में रहेंगे तो माया में फंस जाएंगे. तो जैसे ही वो पैदा हुए वो घर से दूर जंगल की तरफ जाने लगे. इज अ लिबरेटेड पर्सनालिटी फ्रॉम द बर्थ. सो उनके पिताजी परेशान हो गए. वेद व्यास जी जो उन्होंने सारे वैदिक लिटरेचर्स का उन्होंने संकलन किया है, वो परेशान हो गए और वो बच्चे को बुला रहे हैं, प्लीज़ कम बैक माय सन, प्लीज़ कम बैक टू होम, डोंट वरी, विल नॉट बी कॉट अप बाय माया. सो बट ही इज नेकेड एंड ही इज गोइंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट. सो वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा उन्हें समझा बुझा के लाने के लिए वापस. वेद व्यास जी ने ट्राई किया, फ़ायदा नहीं हुआ. सो देन ही सेंड हिज डिसाइपल्स. सो वहाँ पे 2 डिसाइपल्स गए उन्हें लाने के लिए. सो वो सुखदेव गोस्वामी को पीछे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुन नहीं रहे. फिर उन्होंने एक श्लोक भागवत से बोला.
किसने बोला? हु सेड? डिसाइपल्स ऑफ वेद व्यास, दे सेड टू शुकदेव गोस्वामी। उन्होंने क्या बोला? बरहा पीड़म नटवर वपुहु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। सो बेसिकली वो कृष्णा के ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हाउ कृष्णा इज सो ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। जनरली ही इज अट्रैक्टेड टू इम्पर्सनल फीचर, he doesn't know that God has beauty, God has form. So that is why the disciple of Ved Vyas is describing the beauty of the Supreme Lord Krishna. Baraha Peedam Natvar Vapuhu. Baraha Peedam means he is having peacock feather in his head. Baraha means peacock feather. Natvar Vapuhu, and he is the best of dancers. Karnayo Karnikaram. बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। और भगवान कनक कपिशम, गोल्डन कलर के उनके सारे वस्त्र हैं, पीत वस्त्र हैं, कनक कपिशम। वैजयंतीम च मालाम, और वैजयंती की माला पहने हुए हैं भगवान। वैजयंती माला 5 तरह के फूलों से बनाई जाती है, जिसमें तुलसी भी होता है। रंध्राण वेणोर अधर सुधाया आपूरन गोप वृंदैर, और भगवान मुरली बजा रहे हैं, फ्लूट बजा रहे हैं। रंध्रान वेणोर अधर सुधा आपूर्यन, और उस वेणु के छिद्र में भगवान अपने अमृत रूपी अधरों से, उनके होठों से अमृत निकल रहा है और उस फ्लूट के होश में जा रहा है। रंध्रान वेणोर अधर सुधाया आपूर्यन गोप वृंदैर, और गोप बालाओं के साथ, फ्रेंड्स के साथ भगवान कहाँ जा रहे हैं? वृंदारण्यम, वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। स्वपाद रमणम, और उनके फुटप्रिंट का मार्क डस्ट में पड़ रहा है। भगवान के फुटप्रिंट्स में बहुत ही ऑस्पिशियस साइंस हैं, वो सारे साइंस डिस्प्ले हो रहे हैं जब भी उनका लोटस फुटप्रिंट पड़ रहा है। जब अक्रूर जी वृंदावन आए थे कृष्ण को लेने के लिए, उन्होंने देखा कि व्रज के डस्ट में कृष्णा के फुटप्रिंट्स, बहुत ही ऑस्पिशियस फुटप्रिंट्स पड़े हुए हैं। तो देखते ही वो बहुत ही विह्वल हो गए, बहुत ही आनंद विभोर हो गए, और वो रथ से उतर के जमीन पे लौटने लगे व्रज के रज में। Okay, so like this Lord Krishna is entering. स्वपाद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही, भगवान नाचते गाते वृंदावन में एंटर कर रहे हैं। सो इस तरह से उन्होंने भगवान के बहुत ही सुंदर रूप का डिस्क्रिप्शन किया। लेकिन फिर भी शुकदेव गोस्वामी उससे आकर्षित नहीं हुए। उन्होंने बोला कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग सुंदर हैं, लेकिन वो बाहर से सुंदर हैं, अंदर से उनका मन बहुत ही काला है। तो ऐसे लोगों से मैं अट्रैक्ट नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि बाहर से बहुत सुंदर लोग दिखते हैं, बहुत ही हैंडसम दिखेंगे, बहुत ही जेंटलमैन दिखेंगे, लेकिन आप उनके अंदर झांक के देखेंगे तो कोई कैरेक्टर नहीं होगा, कैरेक्टरलेस, पीपल आर कैरेक्टरलेस। सो सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू सच ए पर्सन who may be beautiful from external point of view, but he may be not good, not so genuine from inside. फिर दूसरे डिसाइपल ने एक और श्लोक बताया उनको मनाने के लिए कि आप घर आ जाइए। क्या श्लोक बताया उनको? अगेन श्रीमद् भागवतम से उन्होंने बताया। तो वो उन्होंने बोला, अहो बकी यम स्तन कालकूटम जिघांशया अपायत अपि असाध्वी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततो अन्यम
कम वा दयालुम शरणम व्रजेमा। सो उन्होंने एक्चुअली पूतना के पास टाइम को डिस्क्राइब किया कि कैसे भगवान ने पूतना को मारा जब भगवान 6 महीने के थे। अहो बकी यम स्तन कालकूटम, पूतना ने स्तन पे बहुत ही कालकूटम डेडली पॉइजन को ब्रेस्ट पे लगा के स्मेयर करके, वो पूतना डीमन आई थी भगवान को मारने के लिए। जिघाम सया अपायत अपि असाध्वी, और बहुत ही उसका कैरेक्टर असाधु, अपोजिट ऑफ साधु, बहुत ही बुरा कैरेक्टर था उसका। बट फिर भी भगवान ने उसके साथ क्या किया? लेभे गतिम धात्री उचिताम ततो अन्यम। भगवान ने उसको मारने के बाद उसको धात्री, धात्री मतलब कौन होता है धात्री? जो बच्चे को टेक केयर करती है। जब माँ नहीं होती है तो बच्चे को जो टेक केयर करती है उसको बोलते हैं धात्री। सो भगवान ने पूतना को धात्री का पोजीशन दिया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। लेभे गतिम धात्री उचिताम। क्यों धात्री का पोजीशन दिया? क्योंकि भगवान हमेशा ब्राइट साइड देखते हैं भक्तों का। भक्तों की बुराइयां भगवान नहीं देखते, भगवान भक्तों की अच्छाइयाँ देखते हैं। सो अगर जरा सा भी अगर आप सर्विस भगवान के लिए किया, सो भगवान उसको बहुत ग्लोरीफाई कर देते हैं। ये भगवान का क्वालिटी है। सो भगवान ने देखा कि ठीक है, वो मुझे मारने आई थी, लेकिन उसने मुझे अपना दूध पिलाया और मैंने उनका दूध पिया। सो मैंने उनका दूध पिया, इसलिए वो मेरे माँ के बराबर है। जस्ट लाइक हम लोग काऊ का मिल्क पीते हैं, सो काऊ इज कंसिडर्ड एज आवर मदर। सो भगवान ने सोचा कि ये तो मेरे माँ के बराबर है, हो गई, मैंने उनका दूध पी लिया। सो इसलिए भगवान ने उनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मुक्ति दिया। कृष्णा गेव हिम लिबरेशन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड ही गेव द पोजीशन ऑफ धात्री, एज गुड एज मदर। शी बिकेम मदर ऑफ कृष्णा, एज गुड एज मदर ऑफ कृष्णा इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो सुखदेव यहाँ पे भागवतम में वेद व्यास जी बोल रहे हैं, कम वा दयालुम शरणम व्रजेमा। सो मैं किसकी शरण लूं? इससे बड़ा दयालु कौन होगा? कम वा दयालुम शरणम व्रजेमा। और मैं किसके शरण में जाऊं? जो मारने के लिए आ रहा है, भगवान उसको भी लिबरेशन दे रहे हैं, उसको भी मदर का पोजीशन दे रहे हैं। अब मैं और किसके शरण में जाऊं? इज द बेस्ट ऑफ द पर्सनालिटी। जनरली कोई मारने के लिए आएगा तो हम क्या करेंगे? विल कंसिडर हिम एज आवर एनिमी, बेस्ट ऑफ आवर एनिमी। बट कृष्णा बोल रहे हैं कि मैंने उनका दूध पी लिया तो ही इज लाइक माई मदर। सो जब सुखदेव गोस्वामी ने ये श्लोका सुना तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ये कृष्णा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है, ही मस्ट बी द सुप्रीम लॉर्ड। सो ही वॉज अट्रैक्टेड बाई हियरिंग मोर अबाउट लॉर्ड कृष्णा। फिर उन्हें पूछा, बताओ बताओ मुझे और बताओ इस पर्सन के बारे में, आई वॉन्ट टू नो मोर, आई वॉन्ट टू नो मोर। सो डिसाइपल ने बोला, आप घर आ जाओ, वेद व्यास जी आपको पूरा भागवतम सुनाएंगे, ये तो बस ट्रेलर है मूवी का, आई गेव यू द ट्रेलर। सो देन ही अंडरस्टूड, ही वॉज कन्विंस्ड एंड ही केम बैक टू होम एंड ही हर्ड इंटायर श्रीमद् भागवतम from Ved Vyas, from his father. And the same Bhagavatam, 18,000 shlokas, he has narrated to Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj को डेथ नोटिस मिला था, 7 days में you are going to die। ने कर्स मिला था, एक ब्राह्मण ने कर्स दिया था, 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। सो वो सोच रहे थे कि अब क्या करें, तो ही हैज़ लेफ्ट ऑल हिज किंगडम एंड ही केम टू द बैंक ऑफ गंगा
And all the sages from all over the universe gathered to give instruction to Parikshit Maharaj. और सब लोग अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. फाइनली सुखदेव गोस्वामी वहाँ पे आए और उन्होंने भागवतम सुनाया. उन्होंने बताया कि मृत्यु के समय में भगवान के बारे में सुनने से ज़्यादा बेस्ट और क्या हो सकता है. देयर इज नथिंग बेटर देन हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट लॉर्ड कृष्णा. सो 7 दिन भागवतम उन्होंने सुना, 24 घंटे 24/7 बिना खाए पिए. He was fasting till death. So he died, but he got liberation. He went back to spiritual world. So this is about the pastimes of Lord Krishna. So Srila Prabhupada says, परीक्षित महाराज को तो 7 दिन का नोटिस मिला था, and he prepared himself for death. आपको कितने दिन का नोटिस मिलेगा? हमें 7 सेकंड का भी नोटिस नहीं मिलेगा. So we have to be more prepared than Parikshit Maharaj. At least he got a notice, now he is preparing, he is hearing Bhagavatam. But you will not get death notice even for 7 seconds. So right now we should start preparing for the ultimate journey of our life. That is going back to spiritual world, getting liberation from this cycle of birth and death. This material world is described as दुखालयम अशाश्वतम. भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जो भौतिक संसार है ये दुखों का घर है और टेम्परेरी है. पदम पदम यद विपदाम न तेषाम. हर स्टेप पे डेंजर है मटेरियल वर्ल्ड में. नाउ यू कैन सी द पोजीशन ऑफ बांग्लादेश. In a few hours, few seconds, few minutes, the whole government is changed. और क्या क्या वहाँ पे हो रहा है आप सबको पता है. सो इसलिए ये भौतिक संसार बहुत ही अनसर्टेन है. कब क्या हो जाए, कब क्या सिचुएशन चेंज हो जाए, कब क्या वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाए, कब क्या सुनामी आ जाए. And we have, even though you may live for 100 years, one day you have to die. So are you prepared to die? That is the question. We are not prepared. So next life again, we have to come back again to the cycle of birth and death. So like this, he understood. So कृष्णा ने कैसे अपने भक्तों को प्रोटेक्ट किया, दैट इज टुडेज सेशन. सो विल डिस्कस लिटिल मोर अबाउट दैट. यू कैन सी द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा ने अलग अलग अवतारों में अपने भक्तों को प्रोटेक्ट किया. दैट वी नो दैट हाउ ही प्रोटेक्टेड प्रहलाद महाराज. ही अपीयर्ड एज नरसिम्हदेव. सो अलग अलग अवतारों में भगवान ने अपने भक्तों को प्रोटेक्ट किया. ही प्रोटेक्टेड गजेंद्र who was caught up by crocodile, like that. But when Krishna came personally, he in that leela also, in that pastime also, he protected so many devotees, especially Pandavas. पांडवों को भगवान ने कितने बार प्रोटेक्ट किया है. इस 18 दिन के कुरुक्षेत्र वॉर में भगवान ने कितने बार प्रोटेक्शन दिया होगा पांडवों को. एनी गेस कितने बार दिया होगा? 18 दिनों में. Once, twice, thrice. Every moment Krishna is protecting them. To the Pandavas. Pandavas are so exalted devotees, pure devotees. हर कदम पे भगवान ने उनको प्रोटेक्शन दिया. जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, that story is very common, we all know how Krishna appeared and he provided unlimited sari to Draupadi.
जब कोई भी प्रोटेक्शन के लिए नहीं होगा तो एक ही प्रोटेक्टर होगा। हु इज दैट? कृष्णा। जब आपके घर वाले भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, यू कंसीडर योर सेल्फ इन द पोजिशन ऑफ द्रौपदी। जब आपके घर वाले भी प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे, आपके मोस्ट वेल विशर हस्बैंड, उससे ज़्यादा क्लोज कौन होगा द्रौपदी के लिए? 5 हस्बैंड हैं, कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। फादर इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट, टीचर इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट, ग्रैंडफादर इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट, मदर इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट। सो उस सिचुएशन में केवल कृष्णा इज द ओनली प्रोटेक्टर। ये द्रौपदी जैसा सिचुएशन हम सभी का भी हो सकता है। आपके लाइफ में भी ये द्रौपदी वाला सिचुएशन आ सकता है। जब कोई भी प्रोटेक्ट करने वाला नहीं होगा, should remember that time Krishna, he will protect, and you can see how Krishna protects his devotees. So in this Kurukshetra war also, as we discussed that many times Krishna has protected. भीष्म देव, दुर्योधन ने कंप्लेन किया भीष्म देव को कि आप पांडवों के लिए आपका बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है, आप युद्ध में फाइट नहीं कर रहे हैं, बहुत जो आपका शक्ति है 100% आप नहीं दे रहे हैं अपना, बहुत ही सॉफ्टली आप फाइट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि पांडवों का कुछ भी नहीं हो, कुछ बुरा नहीं हो। ऐसे दुर्योधन ने कंप्लेन करना स्टार्ट किया। तो भीष्म देवा ने बोला कि मैं प्रण लेता हूं कि कल पांडव नहीं बचेंगे। सो बाय हिज मंत्रास एंड सो मच सिद्धि व्हाट ही हैज गॉट, सो ही प्रिपेयर्ड 5 गोल्डन एरोस, और उन्होंने बोला कि ये 5 गोल्डन एरो हैं, कल इससे 5 पांडवों का वध हो जाएगा। सो दुर्योधन ने सोचा कि इसको ले लेते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइटम है, ये इससे पांडवों का वध होगा। भीष्मदेव हो सकता है कि अभी उन्होंने ऐसे बोल रहे हैं बट बाद में उनका मन चेंज हो जाए। सो आई विल कीप इट इन माई कस्टडी। जैसे कोई डायमंड होता है तो हम उसको लॉकर में रखते हैं। सो दुर्योधन ने बोला कि बहुत ये इंपॉर्टेंट फाइल है, ये 5 गोल्डन एरोस, आई विल कीप इन माई कस्टडी, टुमारो आई विल गिव हैंड ओवर टू यू। सो दुर्योधन ने उसको रिक्वेस्ट करके भीष्मदेव से रख लिया। सो कृष्णा को ये बात पता चली। कृष्णा ही सुप्रीम लॉर्ड, ही नोज एवरीथिंग। सो कृष्णा ने अर्जुन को भेजा कि तुम जाओ और दुर्योधन को रिक्वेस्ट करो। तुम्हें याद है तुमने एक बार दुर्योधन की जान बचाई थी जब एक्चुअली पांडव जब वन में थे। सो दुर्योधन एंड पार्टी वो भी वन में आए थे, उन्होंने भी अपना कैंप डाला। उनका पर्पस था पांडवों को ट्रबल देने का। लेकिन दुर्योधन एक तालाब में नहाने के लिए गए थे और वहाँ पे एक गंधर्व आके उनको कैच कर लिया, पकड़ लिया। सो अर्जुन ने दुर्योधन को सेव किया, वहाँ पे प्रोटेक्ट किया। सो दुर्योधन ने बोला कि आई एम अ क्षत्रिय, आई कैन नॉट, you have saved my life, so I want to give you some boon, some blessing. वरदान मैं देना चाहता हूँ, आप जो मांगो मैं दे दूंगा आपको, एक वरदान देना चाहता हूँ। सो अर्जुन ने बोला कि मैं अभी नहीं मांगूंगा, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं मांग लूंगा। सो कृष्णा रिमाइंडेड अर्जुन कि आपको याद है आपने एक वरदान मांगा था, दुर्योधन ने आपको एक वरदान दिया, तो अभी वो टाइम आ गया है, अभी आप जाओ और दुर्योधन से वो 5 एरोस लेके आ जाओ, गोल्डन एरो लेके। सो कृष्णा नोज ऑल दिस थिंग, सो ही सेंट। सो अर्जुन, दुर्योधन के पास कोई चॉइस नहीं था, बीइंग अ क्षत्रिय ही कैन नॉट गो अवे फ्रॉम द प्रॉमिस, सो ये हैंडेड ओवर 5 गोल्डन एरो। सो उन्होंने भीष्मदेव को दोबारा रिक्वेस्ट किया, आप एक दोबारा और 5 गोल्डन एरो बनाइए। भीष्मदेव ने बोला अभी मेरा पावर खत्म हो गया, दिस वॉज द लास्ट आई कुड डू। So Duryodhan understood and he smiled. Sorry, Bhishmadev understood that
कितना भी हम कर लें, जिसके तरफ कृष्णा है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सो भीष्मदेव हैज अंडरस्टूड। फाइनली भीष्मदेव का वध कैसे हुआ था? कृष्णा हैज गिवन गाइडेड अर्जुना दैट यू कीप शिखंडी इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि भीष्मदेव एक औरत पे वार नहीं करेंगे, इस तरह से आप उनको फाइट कर सकते। तो ऐसे एक एक वॉरियर को कृष्णा ने सजेशन दिया कि कैसे आप उसका वध कर सकते हैं एट ईच एंड एवरी पॉइंट। हाउ द्रोणा वॉज किल्ड, द्रोणा को बताया कि आपका सन अश्वत्थामा मारा गया, मगर हाथी। सो जब ये बोलना था तो उस समय कृष्णा ने अपना शंख बजा दिया, तो ताकि वो स्टेटमेंट सुनाई नहीं दे। सो ही थॉट, अरे मेरा सन मारा गया। सो देन ही वॉज किल्ड बिकॉज ही बिकेम वीक। Yudhishthira Maharaj told that lie. Krishna told Yudhishthira Maharaj, please speak this lie against. How Karna was killed? कर्ण ने एक बार एरो फेंका, that was deadly arrow. So Krishna has pushed the ratha of Arjuna. वो धस गया अर्जुन का रथ, और वो एरो जस्ट अर्जुन के बगल से निकला। So कृष्णा के वजह से अर्जुन was saved by the arrow of Karna. And finally Krishna has directed, now his ratha is stuck in the mud. Now this is the time should kill the Karna. क्योंकि कर्ण ने भी बुरे लोगों का साथ दिया है, और तुम्हारे पुत्र को भी उसने ऐसे ही छल से मारा है, तो तुम भी छल कर सकते हो, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। जब दुश्मन, जब एनिमी छल कर सकता है, तो तुम्हें भी छल करने में कोई बुराई नहीं है। सो कृष्णा हैज डायरेक्टेड, सो दैट इज हाउ द कर्णा वॉज किल्ड। सो जब अभिमन्यु की मृत्यु कैसे हुई थी? चक्रव्यूह बनाया था, 7 महारथियों ने चक्रव्यूह बनाया। द्रोणा, कर्णा, भीष्मा, दुर्योधना, जयद्रथा, and so many others. Who else was there? So चक्रव्यूह अभिमन्यु को उसमें एंटर करने आता था, बट वापस निकलने नहीं आता था। और जयद्रथ ने, उसको ब्लेसिंग मिला था कि आप युद्ध में एक दिन के लिए पांडवों को आप रोक सकते हैं, आपके पास इतना पावर रहेगा। अर्जुन के अलावा आप बाकी पांडवों को आप एक दिन रोक सकते हैं। सो जयद्रथ ने उस दिन अपने पावर का यूज किया और सारे पांडवों को बाहर रोक दिया, चक्रव्यूह के बाहर। और अभिमन्यु को, उसके पास निहत्थे अभिमन्यु को 7 महारथी उस पर वार कर रहे हैं। ये युद्ध के कोड के अगेंस्ट है। एक बार में एक ही आदमी फाइट करेगा, और वो रथ पे होना चाहिए, दूसरा उसके पास अस्त्र होना चाहिए। लेकिन इसमें से कोई भी कोड ऑफ वॉर फॉलो नहीं किया गया, और उसको छल से यंग बॉय, उसको इतने बड़े बड़े महारथियों ने एक बच्चे को मार दिया। सो जब अर्जुन को ये बात पता चली, सो अर्जुन बिकेम वेरी फ्यूरियस, हिज ओन सन हैज डाइड। सो अर्जुन ने व्रत लिया कि कल सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का मैं वध कर दूंगा। जयद्रथ इज द मेन पर्सन, उसकी वजह से एंटर नहीं कर पाए, बाकी पांडव सेव नहीं कर पाए। सो जब कृष्णा को ये बात पता चली, अर्जुन ने इतना भयंकर विभीषण व्रत ले लिया है। सो कृष्णा ने बोला, एटलीस्ट मेरे से पूछ लेते एक बार, प्रॉमिस, ऐसा वाव लेने के पहले कंसल्टेशन कर लेते। अभी तुम कैसे करोगे? इतना छोटा काम नहीं है, तुमने ऐसा बोल दिया है, सारे महारथी उसको प्रोटेक्ट करने में लग जाएंगे। और अर्जुन ने केवल इतना ही नहीं बोला, उसने बोला कि कल सूर्यास्त के पहले अगर जयद्रथ का वध नहीं होगा तो मैं आग में कूद के मर जाऊंगा। आई विल डू आत्महत्या, सुसाइड।
सो फिर कृष्णा ने बोला कि इतना बड़ा स्टेटमेंट लेने के पहले एक बार पूछ तो लेते। लेकिन एनीवे, सो कृष्णा इज protector of his devotees. So Krishna said, okay, don't worry, I will protect you, I will try my best to help you. So उस दिन बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। ये बहुत ही बड़ा एक डिस्क्रिप्शन है महाभारत में कि कैसे उस 14वें दिन जब जयद्रथ का वध हुआ तो कितना भयंकर वो युद्ध था। बड़े बड़े महारथी आ रहे हैं और फाइट हो रहा है। फाइनली कृष्णा ने क्या किया, सनसेट का टाइम आ गया और अर्जुन अभी भी जयद्रथ को के पास नहीं पहुंच पाया। उन्होंने चक्रव्यूह बना लिया है कौरवों ने। अभी भी जयद्रथ से बहुत ही दूर है वो, और जयद्रथ दिखाई नहीं दे रहा है। सो ही इज हिडन बाय द कौरवास एंड ऑल द कौरवास आर वेटिंग कब सूर्यास्त हो और कब अर्जुन आग में कूद के मर जाए। एवरीबडी इज वेटिंग। और ऑलमोस्ट सनसेट हो गया, ऐसे अभी जैसा टाइम हो गया ना, सो ऑलमोस्ट ऐसा सनसेट होने वाला है और सब बहुत खुश हो रहे हैं अभी सारे कौरव। सो कृष्णा ने क्या किया, अपनी माया शक्ति से, सुदर्शन चक्र से उन्होंने टेम्परेली सूर्य को ढक दिया। अभी सूर्यास्त हुआ नहीं है, बट कृष्णा ने अंधेरा कर दिया। कृष्णा इज अ सुप्रीम गॉड, सुप्रीम लॉर्ड, ही कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उनके शास्त्रों में ऐसा वर्णन है ब्रह्म संहिता में, यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो। भगवान की आज्ञा से सूर्य हर दिन निकलता है और अस्त होता है, भगवान के डर से और भगवान की आज्ञा से। सो भगवान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 7 बजे सूर्यास्त होने वाला है, सो भगवान ने 6 बजे ही सूर्यास्त कर दिया, उधर अंधेरा कर दिया। सो जैसे ही अंधेरा हुआ सारे पांडव उछलने कूदने लगे और जयद्रथ भी फिर सामने आ गया। अभी तक वो दिखाई नहीं दे रहा था, छुपा हुआ था, लेकिन जयद्रथ भी आ गया सामने और वो भी पार्टी करने लगा कौरवों के साथ। और सब बहुत ही बोल रहे हैं कि अभी तो अर्जुन का टाइम आ गया डेथ का। नाउ अर्जुन, द गेम इज ओवर, नाउ वी हैव वॉन द बैटल। बिकॉज अर्जुन ही बहुत ही शक्तिशाली था, जिससे कौरवों को डर था। एक बार अर्जुन चला जाए अगर पांडवों में, तो उन्हें लगा कि वॉर तो अब तो जीतना बहुत इजी हो जाएगा। अर्जुन की मृत्यु हो जाए तो वॉर जीतना बहुत इजी हो जाएगा। सो अर्जुन वॉज द मेन पर्सनैलिटी who can combat with the Kauravas. So everybody was started doing party, but suddenly the sun has risen again. So then they are bewildered, अरे ये आज कैसे हो गया, सूर्य भी खेल रहा है हमारे साथ। So that is the power of Krishna. So as soon as the sun has risen again, Krishna told, now is the time, please kill Jayadratha. So Arjuna has killed immediately Jayadratha. That was not end. So जयद्रथ को ब्लेसिंग एक मिला था कि जो भी उसका सर जमीन पे गिराएगा कट करके, उसका खुद का सर 100 टुकड़ों में फट जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। सो भगवान ने बोला कि जयद्रथ को किल करो, लेकिन उसका सर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। और किसने ये ब्लेसिंग दिया? उसके पिताजी ने ब्लेसिंग दिया उसको। वृद्ध छत्र, his father's name was Vriddha Chhatra. He has given the blessing. So he has gone to the forest. So Arjun ने, कृष्णा ने सजेस्ट किया कि you cut his head, but you should see that your arrow should take the head of this Jayadratha and this head should fall on the lap of Vriddha Chhatra. कृष्णा ने ऐसा सजेशन दिया। जिसने ऐसा ब्लेसिंग दिया है उसका ही सर फटना चाहिए। इतना डेडली जिसने ब्लेसिंग दे दिया, उसका ही सर फटना है। सो अर्जुन ने जयद्रथ का सर कट किया और एरो जयद्रथ के सर को लेके गया जिस फॉरेस्ट में वृद्ध छत्र
बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे। उनके लैप में उनके बेटे का सर गिरा। जैसे ही गिरा वो बहुत डर गए, उन्होंने उसको ज़मीन पे फेंक दिया, और जैसे ही फेंका उनका सर 100 टुकड़ों में फट गया और उनकी मृत्यु हो गई। सो इस तरीके से जयद्रथ की मृत्यु हुई। सो यू कैन सी हाउ कृष्णा every day of Kurukshetra war he is helping Arjuna to fight and win. Finally जब युद्ध ओवर हो गया ऑलमोस्ट, केवल ही वॉज लेफ्ट, दुर्योधना वॉज लेफ्ट, क्योंकि वो फ्लड करके वो भाग गया था, वो युद्ध से भाग गया था वो, और जाके एक तालाब में छुप गया था अंदर जाके। सो कृष्णा और अर्जुन वापस जब युद्ध खत्म हो गया, सो कौरवों के टेंट में आए देखने के लिए कि कोई बचा तो नहीं है। जब वो आए तो कृष्णा ने बोला अर्जुन को कि आप रथ से उतरिए। अर्जुन ने बोला नहीं भगवान, पहले आप उतरिए, यू आर द सुप्रीम लॉर्ड, फर्स्ट यू शुड गेट डाउन। सो कृष्णा ने बोला नहीं नहीं आप उतरो, मैं बताता हूँ मैं क्यों नहीं उतर रहा हूँ। सो जब अर्जुन उतर गए रथ से और फिर कृष्णा उतरे रथ से, और वो दोनों जब वो दूर खड़े हो गए तो उन्होंने देखा कि पूरा रथ जल के भस्म हो गया। सो अर्जुन वॉज शॉक्ड, अरे ये कैसे हो गया, अचानक से कैसे इस रथ में आग लग गई और जल के राख हो गया। सो कृष्णा ने बताया कि 18 दिनों तक वॉर में तुम्हारे ऊपर कितने बड़े बड़े मिसाइल्स का वॉर से तुमको अटैक किया गया। बिग बिग मिसाइल्स वर अटैक्ड ऑन योर रथ। ब्रह्मास्त्र वेपन वॉज थ्रोन ऑन योर रथ। ब्रह्मास्त्र वेपन अगर थ्रो कर दें तो पूरे पृथ्वी का नाश हो सकता है। इट इज सो पावरफुल वेपन। सो ऐसे बड़े बड़े अस्त्रों का आपके रथ पे वार हुआ है, और बड़े बड़े महारथियों ने बड़े बड़े अस्त्रों से आपके रथ को वार किया। द्रोणा, भीष्मा, कर्णा, वेरी पावरफुल फाइटर्स। सो यू वर सेव्ड बिकॉज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन दिस रथा। ये रथ बच गया और आप बच गए क्योंकि मैं इस रथ पे बैठा था, खड़ा था। By my energy, by my Shakti, you are protected. By my Yog Maya Shakti, you are protected. So as soon as the Krishna has got down from this Ratha, जो उसका रिएक्शन था, उस सारे अस्त्रों शस्त्रों का जो प्रहार का उस रथ पे जो रिएक्शन था, उसकी वजह से वो जल के भस्म हो गया। So you can imagine the Krishna's protection. Krishna is not fighting in Kurukshetra war, but just because he is sitting on Ratha of Arjuna, he is doing so much protection to Arjuna. केवल रथ में बैठने की वजह से अर्जुन was protected. Otherwise, कब वो रथ अर्जुन के साथ जल के भस्म हो चुका होता अभी तक। So that is Lord Krishna. There was one devotee in South India during Chaitanya Mahaprabhu's time, a Brahmana. उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था कि तुम डेली भगवद गीता पढ़ो 18 चैप्टर्स। उन्होंने गुरु को क्वेश्चन नहीं किया कि आपको पता नहीं है, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता, आप ऐसा क्यों इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। सो ही सेड दैट सो ही फॉलोड द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज गुरु। मैं रिक्वेस्ट द डिवोटीज, किड है उनको देयर सम डिस्टर्बेंस, दे कैन टेक देम अप। किसी का बच्चा है वो डिस्टर्बेंस कर रहा है, उनको ऊपर लेके जा सकते हैं। वो डिवोटी डेली अपने गुरु का आदेश का पालन करने के लिए डेली वो भगवद गीता पढ़ रहा था। बट वो कैसे पढ़ रहे थे?
भगवत गीता को उसने उल्टा पकड़ा था, उसको पता भी नहीं कि सीधा क्या होता है उल्टा क्या होता है, इट डजंट नो। बट ही सीइंग द पिक्चर ऑफ कृष्णा एंड अर्जुन एंड ही इज, उसके उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इज क्राइंग। सो चैतन्य महाप्रभु ने ये देखा, और बाकी और भी वहाँ पे स्कॉलरली पर्सन थे, स्कॉलरली ब्राह्मणस थे साउथ इंडिया में, वो देख के इस ब्राह्मण का मजाक बना रहे हैं कि देखो इसको पढ़ना नहीं आता है और ये अनपढ़ भगवत गीता पढ़ रहा है, और ये भगवत गीता उल्टा पकड़ के कभी बैठ जाता है, कभी सीधा सीधा पकड़ के बैठ जाता है, इट डजंट नो हाउ टू रीड। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा उसे, सो उन्होंने इनको पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेरे गुरु का आदेश है, मैं भगवद गीता पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। लेकिन मैं जब ये फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि मैं देख रहा हूँ कि आप रो भी रहे हैं, क्या रीज़न है? ठीक है, भगवद गीता आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? वाई यू आर क्राइंग? So that Brahmana told, when I see this picture of Krishna and Arjun sitting on the chariot, जो कि कवर पेज में होता है भगवद गीता के, जब भी मैं वो पिक्चर देखता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? मैं देख रहा हूँ कि जो भगवान सुप्रीम लॉर्ड हैं, पूरे सृष्टि के मालिक हैं, पूरे भौतिक संसार के मालिक हैं, आध्यात्मिक संसार के मालिक हैं, लक्ष्मीपति हैं, वैकुंठ के पति हैं, वो अपने भक्त के लिए ड्राइवर बन गए हैं। और युद्ध में कैसे होता था? युद्ध में इतना टफ सिचुएशन होता था कि कई बार ड्राइवर को लेफ्ट और राइट जाने के लिए, जो बैठा हुआ है रथ पे, उसको पैर से सिग्नल देना पड़ता था, गो लेफ्ट, गो राइट। यू सी, his devotee Arjun is by his leg, by his feet, he is directing Krishna, the Supreme Lord, Lakshmipati, go left, go right. So जब मैं ये देखता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि भगवान की कृपा कितनी अपरंपार है, भगवान की करुणा कितनी अपरंपार है। अपने भक्तों के लिए ड्राइवर बन जाते हैं, अपने भक्तों के लिए मैसेंजर बन जाते हैं, दूत बन जाते हैं। किसी का दूत बनना भी ये सुप्रीम लॉर्ड को शोभा नहीं देता। जनरली मैसेंजर को किसको भेजा जाता है? लो ग्रेड पर्सन को भेजा जाता है एज ए मैसेंजर। बिग पर्सनैलिटीज विल नॉट गो एज ए मैसेंजर, बट कृष्णा हैज बिकम मैसेंजर फॉर द पांडवास टू गो फॉर ए पीस प्रपोजल। उन्होंने बोला कि दुर्योधन के पास जाके एटलीस्ट पांडवों को 5 गांव दे दीजिए, दे विल नॉट फाइट। सो दुर्योधन ने क्या बोला? मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना फाइट के। सो कृष्णा हैज बिकम मैसेंजर, कृष्णा हैज बिकम चैरियट ड्राइवर। दिस इज द मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। कृष्णा इज बाउंड बाय हिज मदर यशोदा। मदर यशोदा कृष्णा को उखल में बांध सकती हैं, जिसको बांधना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए, तपस्वियों के लिए पॉसिबल नहीं है। भगवान को पकड़ना और भगवान को बांधना, ऐसे शास्त्रों में वर्णन है। उसको मदर यशोदा बांध देती हैं और उसे चस्टाइज करती हैं, स्टिक लेके उनको चस्टाइज कर रही हैं। सो ब्राह्मण ने बोला कि जब मैं ये पिक्चर देखता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को गले से लगाया और बोला कि यू हैव अंडरस्टूड द भगवद गीता। ये बाकी जो ब्राह्मण हैं ये स्कॉलर हो सकते हैं, स्कॉलरली पर्सन हो सकते हैं, बट दे हैव नॉट अंडरस्टूड भगवद गीता। यू हैव अंडरस्टूड द इसेंस ऑफ भगवद गीता। सो चैतन्य महाप्रभु इज द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ, हिज कृष्णा came in the form of a devotee 500 years before and he started Hare Krishna movement. So वो चैतन्य महाप्रभु जो कृष्णा खुद ही हैं, वो बहुत खुश हो गए उस ब्राह्मण से। सो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे भगवान कितने दयालु हैं
और उन्होंने कैसे अपने जो उनको डेथ मारने के लिए भी आए पूतना, उसको भी उन्होंने मदर का पोजीशन दिया। कैसे पांडवों को हर जगह भगवान ने प्रोटेक्ट किया। जब दुर्योधन को मारना था तो कैसे भगवान ने प्रोटेक्ट किया। गांधारी के पास ये उनके तप का पावर था कि अगर वो अपने पुत्र को देख लें तो पूरा बॉडी आयरन का बन जाएगा। तो गांधारी ने बोला कि आप नेक्स्ट डे बाथ लेके नेकेड यू कम टू मी, नंगे होके बिना कुछ कपड़े पहने मेरे सामने आ जाना। सो बाय माई पावर आई विल कन्वर्ट योर इंटायर बॉडी एज अ आयरन बॉडी। सो ये बात कृष्णा को पता चल गई। सो जब दुर्योधन जा रहे थे बात लेके नंगे होके अपने मदर के पास, सो कृष्णा रास्ते में आ गए। बोला व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर गोइंग सो नेकेड लाइक दिस, क्या हो गया आपको, आप ऐसे क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपको शर्म भी नहीं आ रही है, यू आर क्षत्रिय ऑल्सो, यू आर किंग, यू आर गोइंग लाइक दिस। तो उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा मदर का आदेश है, मैं ऐसे जा रहा हूँ। अच्छा तुम मदर के पास जा रहे हो और ऐसे जा रहे हो, एटलीस्ट अपने प्राइवेट पार्ट को तो कवर करके जाओ, इतनी तो तुम्हें बुद्धि होनी चाहिए। सो यस कृष्णा, व्हाट यू आर टेलिंग इज करेक्ट। सो ही हैज कवर्ड हिज प्राइवेट पार्ट। So then he went, and then Gandhari opened his eyes and he saw Duryodhan and she was shocked. She started lamenting. अरे मैंने तुम्हें बोला था ना कि बिना कपड़े के आना, एक भी कपड़ा नहीं पहना होना चाहिए। You have not followed my instruction. So then his entire body was converted into iron, only that private part remains very delicate. So she has understood that because of Krishna it is done like this. So like this you can see how Krishna is, he knows everything and every time he is protecting Pandavas. Finally जब दुर्योधन जब छुप गया था तालाब में और फिर बाहर निकला, so he was fighting with Bhima in the combat. So उसने बोला था कि मैं केवल एक पर्सन से फाइट करूंगा, आप डिसाइड करो पांचों पांडवों में कौन मुझसे फाइट करेगा, आई विल फाइट विद वन पर्सन। सो दे सजेस्टेड ओके यू फाइट विद भीमा। सो गदा युद्ध होगा, बिकॉज दुर्योधन इज एक्सपर्ट इन गदा एंड भीमा ऑल्सो नोज गदा, सो दे कैन बोथ फाइट, दे आर इक्वल। सो कृष्णा टोल्ड वेयर टू हिट दुर्योधना, his lower part remains delicate. So Krishna hinted Bhima that you please hit the lower part of अगेन ये जो है वॉर के कोड के अगेंस्ट है, यू कैन नॉट हिट एनी पर्सन बिलो द वेस्ट। बट कृष्णा हैज टोल्ड बिकॉज दुर्योधना इज नॉट फॉलोइंग एनी कोड ऑफ कंडक्ट, व्हाई वी शुड फॉलो। सो लाइक दैट द दुर्योधना वॉज किल्ड। सो यू कैन सी एवरी पर्सन, द बिग पर्सनैलिटीज वर किल्ड बिकॉज ऑफ द presence of Krishna. So Bhagavatam describes that कौरवों की जो सेना थी और जो उनका स्ट्रेंथ था, it was like तिमिंगलास, they were like तिमिंगलास। जब ये फाइट हुआ तो it was like a world war। पूरी दुनिया में जितने भी राजा थे, किंग्स थे, they joined either कौरवास साइड और पांडवास साइड। मोस्ट ऑफ दे ज्वाइन कौरवास साइड, क्योंकि सब लोग उस समय डेमोनिक पीपल थे अर्थ पे। सो ज़्यादातर लोग कौरवों के साइड में उन्होंने फाइट किया। और कृष्णा ने भी पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, एक तरफ मैं रहूँगा और एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, और जिधर मैं रहूँगा मैं फाइट नहीं करूँगा। सो दुर्योधन ने किसे एक्सेप्ट किया, ये एक्सेप्टेड नारायणी सेना। उन्होंने बोला कि भगवान कृष्णा के रहने का क्या फ़ायदा होगा, फाइट भी नहीं करेंगे उधर, इससे अच्छा है कि उनकी सेना मिल जाए। उनकी सेना आज तक किसी कोई हरा नहीं पाया, ऐसी उनकी सेना है। उनकी सेना का कोई काउंट नहीं है, करोड़ों में उनकी सेना है। So he thought it is a good business deal, let us take
नारायणी सेना। इंस्टेड ऑफ नारायणा लेट अस टेक नारायणी सेना। सो एक तरफ नारायणी सेना है, सारे राजा महाराजा हैं, करोड़ों लोग हैं, और एक तरफ में कुछ हैंडफुल पांडवास आर देयर, मे बी थाउजेंड्स। सो भागवतम डिस्क्राइब्स दैट द कौरवास आर्मी इज लाइक तिमिंगलास। तिमिंगला मतलब एक स्क्रिप्चर्स में एक एक्वेटिक्स को डिस्क्राइब किया गया है। जैसे एक वेल मछली होता है, वेल मछली बहुत बड़ा होता है। वेल मछली बड़े बड़े मछलियों को खा सकता है, डॉल्फिन्स को निगल सकता है, इतना बड़ा होता है। लेकिन तिमिंगला क्या होता है, हमें एक्सपीरियंस नहीं है उसका, वो समुद्र में पाया जाता है। तिमिंगला क्या होता है, वो वेल मछली को भी खा सकता है, वो इतना बड़ा होता है, एंड इवन ईट वेल फिश। सो कौरवों का आर्मी था तिमिंगला के भांति, इतना बड़ा, इतना पावरफुल। और पांडवों को कंपेयर किया गया है किससे? फिश, स्मॉल फिश। सो एक तरफ छोटी मछलियां हैं और एक तरफ वेल भी नहीं है, डॉल्फिन भी नहीं है, दे आर तिमिंगलास आर देयर। बट स्टिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा they could kill all these big warriors, भीष्मा, द्रोणा, कर्णा, जयद्रथा, दुर्योधना, इतने बड़े बड़े महारथियों को किल कर पाए और फाइनली पांडवों की विजय हुई। सो कृष्ण, इसलिए भगवद गीता में बताया है संजय ने, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति नीतिर इतिर मतिर मम। जहाँ पे योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ पे धनुर्धर अर्जुन है, मतलब जहाँ पे भगवान है और जहाँ भगवान के भक्त हैं, वहाँ पे श्री है, विजय है, नीति है, ऑपुलेंस है, ऐश्वर्य है, विजय है, विक्ट्री है, और मोरालिटी है। अर्जुन बोल रहे हैं कि ऐसा, संजय बोल रहे हैं कि ऐसा मेरा मत है। सो भगवान के प्रेजेंस होने से, भगवान के हमारे लाइफ में आने से, विल गेट ऑल द ऑपुलेंस, ऑल द विक्ट्री एंड ऑल द मोरालिटी। फाइट तो हमें ही करना पड़ेगा। भगवान ने ये नहीं बोला अर्जुन को कि तुम बैठ जाओ और मैं तुम्हारी जगह फाइट करूंगा, ऐसा नहीं। भगवान ने बोला कि फाइट, you have to do fight. You should take all the credit of winning the war. I will just help you. So भगवान भी ऐसे ही हमारे लाइफ में एक्ट करते हैं। भगवान आके पर्सनली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। भगवान बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम फाइट तो आपको ही करना है, बट आई विल हेल्प यू एंड यू विल टेक ऑल द क्रेडिट। सो दिस इज द रोल ऑफ गॉड इन आवर लाइफ, provided we keep Krishna in our life by chanting this Hare Krishna mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama। जब हम भी ऐसे भगवान का नाम डेली जप करेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, भगवान के भक्त बनेंगे, सेवा करेंगे, तो हमें भी ऐसे ही कृष्णा का प्रोटेक्शन मिलेगा जैसे पांडवों को हर एक एक स्टेप पे कृष्णा ने प्रोटेक्ट किया लाइफ में। ऐसे आपको भी एवरी स्टेप यू विल बी प्रोटेक्टेड बाय कृष्णा इफ यू बिकम डिवोटी लाइक पांडवास, लाइक अर्जुना। So there is a nice shloka in the scriptures which says that vyadhasya charanam dhruvasya cha vayo vidya gajendrasya। व्याध का क्या आचरण था जिससे भगवान खुश हो गए और उनको कृपा मिली। व्याध मतलब he was killing the animals in the forest। ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव महाराज का क्या एज था। अगर एज क्राइटेरिया है भगवान के भक्ति का या भगवान की भक्ति करने का, तो ध्रुव महाराज का क्या एज है?
The 5-year boy, he is by his bhakti is getting Krishna. विद्या गजेंद्रस्य, अगर विद्या नॉलेज एजुकेशन क्राइटेरिया है भगवान की कृपा मिलने का, सो गजेंद्र का क्या एजुकेशन है? इज एन एनिमल, इज एन एलिफेंट, उसकी बुद्धि क्या है? बट उसको भगवान की कृपा मिली। का कुब्जाया किम किमु नाम रूपम अधिकम, अगर रूप या ब्यूटी क्राइटेरिया है भगवान की भक्ति का, सो कुब्जा का क्या ब्यूटी था? किम तस् सुदामनो धनम, अगर धन क्राइटेरिया है सो सुदामा के पास क्या धन था? वंशः को विदुरस्य, अगर वंश क्राइटेरिया है, जाति क्राइटेरिया है, गुड फैमिली बर्थ क्राइटेरिया है, सो विदुर का क्या जाति है? शूद्र के घर में जन्म हुआ है। यादव पतेर उग्रस्य किम पौरुषम, अगर पौरुष शक्ति या कैपेबिलिटी अगर क्वालिटी है भगवान की कृपा का, सो उग्रस्य, उग्रसेन, राजा उग्रसेन का क्या पौरुष था? बट उन्हें भगवान की कृपा मिली। भक्त्या तुष्यन्ति केवलम न च गुणैर, सो द श्लोका डिस्क्राइब्स दैट भक्त्या तुष्यन्ति केवलम, भगवान केवल भक्ति से सेटिस्फाई होते हैं। भक्त्या तुष्यन्ति, तुष्टि, भक्त्या तुष्यन्ति केवलम न च गुणैर, भगवान गुणों को नहीं देखते, मटेरियल क्वालिटीज को भगवान नहीं देखते। आपके पास धन है नहीं है, एजुकेशन है नहीं है, एज है नहीं है, ब्यूटी है नहीं है, गुड कैरेक्टर है नहीं है, भगवान जाति है नहीं है, भगवान कुछ भी नहीं देखते। भगवान केवल देखते हैं भक्त्या तुष्यन्ति केवलम, भक्ति प्रियो माधवा, माधवा और कृष्णा इज भक्ति प्रिया, उनको भक्ति बहुत ही प्रसन्न करने वाली है, भक्ति से बहुत खुश हो जाते हैं। There is one famous song written by one Vaishnava Acharya. The lines of this is called as Chaurastakam. Chaurastakam. Which says that व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, व्रज में एक प्रसिद्ध चोर है, वृंदावन में एक प्रसिद्ध चोर है। वो क्या चोरी करता है वो? नवनीत चौरम, नवनीत मतलब मक्खन, भगवान का नाम है नवनीत चौरम। व्रज में एक प्रसिद्ध चोर है जो बटर थीफ है। गोपांगना नाम च दुकूल चौरम, लेकिन वो केवल मक्खन की चोरी नहीं करता, वो गोपियों के वस्त्र भी चुराता है, वो ऐसा चोर है। लेकिन उसके अलावा भी और भी बहुत चीजें चोरी करता है। क्या करता है? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अपने भक्तों के अनेकों जन्मों में जो पाप संचय हो गए हैं भक्तों के, उन पापों को भी वो चोरी कर लेता है। चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, आई एम वर्शिपिंग दैट फोरमोस्ट ऑफ थीफ। चौराग्र गण्यम इज द बेस्ट ऑफ ऑल द थीफ, आई एम वर्शिपिंग दैट पर्सनैलिटी। It's called as Chaurastakam, the one famous song. व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगनानाम च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। One more shloka I will read next. श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम, वो राधिका श्रीमती राधा रानी के हृदय को भी चोरी कर लेता है। नवाम्बुदा श्यामल कांति चौरम, नव अम्बुदा श्यामल कांति मतलब जो नए मेघ आते हैं, बादल आते हैं, वो ब्लू कलर के होते हैं, ब्लूइश ब्लैकिश होते हैं। अभी जैसे बरसात हो रही है, बादलों का क्या कलर होता है? ब्लूइश ब्लैकिश होता है।
सो कृष्णा का बॉडी भी ब्लूइश और ब्लैकिश है। तो बोल रहे हैं कि नवाम बुदा श्यामल कांति चौरम, उन्होंने, कृष्णा ने बादलों के कलर को भी चोरी कर लिया है, उनके बॉडी का कलर ऐसा हो गया है। पादाश्चितानाम च समस्त चौरम, लेकिन जो उनके पादों का मतलब उनके पैरों का, चरण कमलों का शेल्टर लेता है, समस्त चौरम, उनके सारे दुखों को हर लेते हैं भगवान। इसलिए भगवान का एक नाम हरि भी है। हरि मतलब he takes the sufferings of his devotees, that is why he is called as हरि। सभी दुखों और तकलीफों को, अपने भक्तों के दुखों तकलीफों को हर लेते हैं, that is why he is called as हरि। श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम नवाम बुदा श्यामल कांति चौरम पादाश्चितानाम च समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। I am worshipping that foremost of all the thief, that best of all the thief, Purusham Namami. So this is like this, some 8 stanzas are there. It is called as Chaurastakam. आप लोग इसको गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, उसमें ट्रांसलेशन भी रहेगा। So a very wonderful song composed by one Vaishnava Acharya. So उसमें बताया है, भगवान को ग्लोरीफाई किया है कि भगवान केवल मक्खन चोर नहीं है, माखन की चोरी बस नहीं करते, लेकिन भक्तों के पापों को भी चोरी कर लेते हैं, उनके सफरिंग को भी चोरी कर लेते हैं। सो दैट इज कृष्णा, द सुप्रीम लॉर्ड। सो टुडे वी सॉ दैट हाउ कृष्णा इज द इटर्नल प्रोटेक्टर ऑफ हिज डिवोटीज। अपने भक्तों के भगवान कितना प्रोटेक्ट करते हैं अपने भक्तों को, हर कदम पे भगवान अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? अगर हमें भी भगवान का प्रोटेक्शन चाहिए तो वी शुड ऑल्सो बिकम डिवोटीज, हमें भी भक्त बनना पड़ेगा, फिर हमें भगवान का वैसे ही प्रोटेक्शन मिलेगा जैसे अर्जुन को मिला, जैसे पांडवों को मिला, जैसे द्रौपदी को मिला, जैसे गजेंद्र को मिला, जैसे प्रहलाद महाराज को मिला, जैसे ध्रुव महाराज को मिला। ऐसे अनेकों अनेकों लीलाएं हैं। तो अगर हमें भी भगवान का प्रोटेक्शन चाहिए तो हमें भी भगवान का भक्त बनना पड़ेगा।